अध्याय 5 में अपन थे प्रश्नावली 5.3 पे, है ना। और अपने बहुत सारे प्रश्न हल कर लिए थे और आज अपन करेंगे प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, ध्यान देना। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। क्या है कि पहले दिन अगर लेट हुए, कोई कार्य करना है, मान लिया जाए तुमको बोला गया कि तुम्हें एक कार्य करना है, तो क्या करोगे, एक कार्य तुम्हें करना है, तो उस कार्य में अगर देरी होती है तो जुर्माना है। मान लो कि आपसे बोला कि आपको स्कूल जल्दी आना है, अगर आप जल्दी नहीं आए, लेट आए, तो जुर्माना रहेगा। जैसे मान लो आप एक दिन लेट आए तो आपका जुर्माना है 200 रुपये। आप 2 दिन लेट आ गए तो एक दिन का 200 है, अगले दिन अगर लेट आ गए तो कितने, 250 रुपये। तुम तीसरे दिन भी लेट आए तो 300 रुपये, मतलब आपका जुर्माना महीने में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप कितने दिन लेट आए, इसमें बोला गया है कि वो कार्य कितनी देर में पूरा हुआ भैया, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उपरोक्त दिन का जुर्माना पहले ठीक दिन से जुर्माने में 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि कार्य 30 दिन विलंब कर देता है। मतलब क्या है, सवाल इस प्रकार है कि मान लो ये कमरा है, मैंने मान लिया जाए ये ठेकेदार साहब है, तो मैंने कहा कि भैया ये कमरा पूरा करना है, कितने रुपए लोगे, तो इन्होंने बोला कि भैया मैं इतने रुपए लूंगा। मैंने कितने दिन में काम पूरा कर दोगे, तो इन्होंने कि 1 महीने में पूरा मकान बना के प्लास्टर करके रेडी कर दूंगा। मैंने ठीक है, मेरे को 1 महीने में चाहिए, अगर आप 1 महीने से विलंब करते हो तो मैं जुर्माना लूंगा। तो कैसा जुर्माना कि अगर आप 1 दिन लेट हुए तो 200 रुपये काट लूंगा, 2 दिन लेट हुए तो 250 रुपये, मतलब 200 तो पहले दिन कट गया, अगले दिन 250 कटेगा, फिर अगले दिन, मतलब जुर्माना बढ़ता जाएगा, 50-50 रुपये हर दिन बढ़ता जाएगा। तो इसने की हो सर बिल्कुल, तो इसने क्या करा, 1 महीना लेट करा, मतलब बात हुई थी 1 महीने की और ये इसने 2 महीने में काम पूरा करा, तो इसका कितना जुर्माना कटेगा वो निकालना है। तो क्या हुआ बताओ, पहला जुर्माना क्या है भाई, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है, 200 रुपये। 200, दूसरे दिन का कितना जुर्माना है, 250 रुपये, और तीसरे दिन का कितना है भाई, ऐसे कितने दिन चलाइए, तो बताओ ए का मान क्या हो गया, ए का मान 200, डी बराबर पीछे वाले में से घटाओ आगे वाले को 50 रुपए, और एन का मान कितने दिन तक जुर्माना रहेगा। अब ए याद है, डी याद है, एन याद है, तो हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, एस एन का। कौन सा योग निकालना है कि बताओ यदि वो 30 दिन विलंब करता है तो कितनी राशि उसको देनी पड़ेगी, सबको जोड़ना पड़ेगा, 200 250 सबको जोड़ के ने फिर दो उसको, तो कितना होगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एन बटा 2, तो एस एन बराबर एन का मान क्या है 30 बटा 2, ये 2 गुणा ए का मान कितना है भाई 200, एन का मान है 30 माइनस 1 और डी का मान क्या है, 2 से काटो इसको, 2 1 कम 2 1 बच गया, 2 5 10, तो ये बच्चा हमारा क्या 200 करो 2 में करो क्या आएगा 400 प्लस 30 में से 1 गया तो है ना, क्या आएगा, यहाँ बराबर लगाएंगे, 15 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 400 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 50 का गुणा 29 में करो तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल आए, क्या आएगा 4 आ जाएगा, 5 गुना 10 14 और 0 का। अब इनको गुणा करेंगे, 15 गुणा 1450 में 400 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1850, इनका गुणा करेंगे जो आएगा वो क्या रहेगा हमारा, वो हमारा रहेगा 15वें के बाद अपन आते हैं सवाल नंबर 16 पे, है ना। अब सवाल नंबर 16 क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने रुपए, 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक वाले पुरस्कार से कितने 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार कितने का मतलब मान क्या रहेगा, मतलब समझ रहे हो आप। मान लिया जाए मैंने बोला कि इस क्लास में जो फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट 7, या फिर ऐसा होता है कि पूरे साल भर आपने क्या क्या गतिविधियां करी उसके हिसाब से 7 लोगों को पुरस्कार देना है, और उसके लिए कितने राशि रखी अपन ने 700 रुपए, और देने कितने पुरस्कार
7। तो ऐसा नहीं करेंगे कि सबको 100-100 रुपए दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि जितने, मान लो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसका है, उसको कुछ राशि मिलेगी, उससे कम वाले को 20 रुपए कम, फिर उससे कम वाले को उससे 20 रुपए कम, फिर उससे कम वाले को उससे 20 रुपए कम। तो ऐसे 7 पुरस्कार अपने को बांटना है। तो माना कि प्रथम पुरस्कार कितना है, माना प्रथम पुरस्कार कितना है भैया, माना प्रथम पुरस्कार अपन ने मान लिया कितना रुपया है, x रुपये। माना पहला पुरस्कार कितना है, x, और कितने पुरस्कार है, तो पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या n बराबर कितनी रखी है, पहला पुरस्कार को मानेंगे अपन क्या, a बराबर क्या मान लिया अपन ने, x, और पुरस्कारों की संख्या क्या हो गई, n बराबर क्या हो गई, 7। और बताओ मुझे कि जो पहला पुरस्कार है उससे दूसरा पुरस्कार जो रहेगा कितना रुपए कम रहेगा, तो बताओ यहाँ पे सारवंतर कितना हो गया, d, 20 अधिक होता तो प्लस का 20, यहाँ 20 क्या है, तो d का मान क्या हो गया, 20 रुपए कम मतलब -20 रुपए, 20 रुपए कम है ना, मतलब -20। तो a का मान याद है, x का मान, a का मान मान लिया, n का मान 7 है, d का मान कितना है, -20 है, और यहाँ पे सब कितने राशि हमारे पास, तो ये SN का मान, कुल राशि, कुल राशि कितने रुपए हैं, SN बराबर कितना है भाई, 700 रुपए। तो हम क्या करेंगे, लगाओ फॉर्मूला SN का, कौन सा लगाएंगे, जिसमें D आता हो, तो D काय में आता है भाई, D आता है इसमें, SN का मान, N का मान बटे में 2, 2 गुणा A का मान x, और प्लस n का मान 7 माइनस 1, d का मान, d का मान क्या है, -20, 20 रुपए कम है तो -20, अधिक होता तो +20। अब ये 2 जाएगा उधर, तो ये 700 गुणा 2, और 7 का जाएगा बटे में, बराबर क्या बच गया इधर, 2x, और 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 6, और गुणा हो जाएगा -20, 7 से काटो इसको तो हो जाएगा 200, ये 2x प्लस माइनस 6 दूना 12 कितना आएगा, तो ये 200 ऐसा कैसे ही, 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर हो जाएगा 200 में 120 जोड़ो क्या आएगा, तो x का मान कितना आएगा भाई, या x नहीं करो, देखो ये प्रथम पुरस्कार को x नहीं मानते हुए क्या मान ले अपन, a मान ले, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, a रहेगा। ये क्या हो जाएगा, इसको अपन a ही कर देना अपन, क्या मतलब है अलग अलग करने से, फिर x को फिर a मानो, क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने a ही मान लिया, तो a बराबर क्या जाएगा भाई, 2 गुणा में क्या जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 0, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया, मतलब पहला पुरस्कार कितना आ गया हमारा, हाँ। तो बताओ पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जो रहेगा, तो पहला पुरस्कार हमारा प्रथम पुरस्कार A1 बराबर a, और a का मान कितना है, बताओ। दूसरा पुरस्कार A2 बराबर, बताओ A2 का फार्मूला, तो a का मान कितना है 160, प्लस d का मान कितना है -20, तो 160 में से 20 गया। बताओ तीसरा पुरस्कार, तीसरा A3 बराबर, फार्मूला बताओ, तो बराबर a का मान 2 गुणा d का मान, तो क्या आएगा 160 प्लस माइनस 20 दूना 40, घटाओ कितना आएगा 100। ऐसे ही चौथा पुरस्कार, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पांचवा पुरस्कार, छठा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार, ऐसे ही 7 पुरस्कार तक निकालना है। कर लोगे? मैंने 3 पुरस्कार निकाले हैं, बाकी पुरस्कार आप निकाल के बताइए।